हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने ये जो प्रोफाइल अपडेट अपडेट का जो फ्रंट एंड था उसको हमने फिनिश किया था। अब ये जो प्रोफाइल अपडेट है उसके बैक एंड पर हम काम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए। यानी कि जो भी यूज़र अभी लॉगिन है वो यूज़र का सारा डेटा हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यह जो यूज़र है उसका डेटा हम यहाँ पर फैच कराएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे views.py में और हमने यहाँ पर उसके लिए फंक्शन क्रिएट किया है प्रोफाइल नाम का। तो यहाँ पर हम यूज़र को गेट कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यूज़र इक्वल्स टू कस्टम यूज़र। तो ये मॉडल है, कस्टम यूज़र नाम का मॉडल है जो हमने क्रिएट किया हुआ है। तो उसको पहले इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले models.py को ओपन करेंगे। ये जो हमने यूज़र को कस्टमाइज़ किया था तो इसकी क्लास है कस्टम यूज़र। इसको इंपोर्ट करेंगे views.py में। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली रखना है फ्रॉम, फिर आपका नाम है ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, फिर जो क्लास थी हमारी कस्टम यूज़र वो। तो इसको हमने कर दिया कॉपी। अब यहाँ पर उसको यूज़ करेंगे। यूज़र इज इक्वल्स टू कस्टम यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, उसको हम गेट करेंगे। ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, यहाँ पर हम गेट क्या करेंगे, तो आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी, यूज़र की आईडी गेट करेंगे। डॉट यूज़र डॉट आईडी, जिससे हमें यहाँ पर यूज़र मिल जाएगा। तो मैं एक बार यूज़र को प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। इसको हमने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर मेरा जो लोकल सर्वर है वो रिलोड हो रहा है। तो इसको फिर से करेंगे रिफ्रेश, तो इसका जो यूज़र होगा वो हमें कंसोल में मिलेगा। तो हम एडमिन नाम के यूज़र से हम अभी लॉगिन है। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है एडमिन। अब इसकी हेल्प से हम यूज़र को यूज़र को हम दिखा सकते हैं। ये जो फील्ड है वहाँ पर यूज़र की सारी इंफॉर्मेशन को हम फैच करा सकते हैं। तो अब हम ये यूज़र को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और इसमें करेंगे यूज़र को पास। यूज़र डॉट, इस यूज़र को हम डबल कोट में रैप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र। और ये जो हमने कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी क्रिएट की है उसको हमें करना है टेम्पलेट में पास। अब ये जो यूज़र है उसका यूज़ हम जो हमारी HTML फाइल है वहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे हमारी profile.html में और यहाँ पर यूज़र को यूज़ करेंगे। तो ये जो ऊपर की ओर हमारी सारी फील्ड है, तो यहाँ पर है फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर हमें वैल्यू लिखना है और वैल्यू के अंदर इस तरीके से यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर वो यूज़र का फर्स्ट नेम आ गया। इस तरीके से सभी चीज़ों में हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र डॉट लास्ट नेम, नीचे की ओर है ईमेल। तो वैल्यू इज इक्वल्स टू डबल ब्रैकेट यूज़र डॉट ईमेल। तो यहाँ पर ईमेल आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये आ रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमें ईमेल भी मिल गया। अब हमें यूज़र नेम को भी गेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल्स टू डबल ब्रैकेट में इस तरीके से यूज़र डॉट यूज़र नेम। तो यहाँ पर हमें यूज़र नेम भी मिल जाएगा। पासवर्ड को हम गेट नहीं कराएंगे। पासवर्ड का अगर यूज़र को चेंज करना है तभी वो ये फील्ड को फिल करेगा। अगर वो यहाँ पर पासवर्ड लिख के अपडेट प्रोफाइल करेगा तभी उसका जो पासवर्ड होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो ये प्रोफाइल पिक में तो नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आ गई। अब हमें यहाँ पर इसको अपडेट कराना है। तो अपडेट के लिए हमें एक URL क्रिएट करना पड़ेगा।
तो हम आएंगे urls.py में और यहाँ पर एक URL क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे profile/update। इसका फंक्शन भी हम views.py में क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल अपडेट, और इसका नाम होगा प्रोफाइल अपडेट। तो ये हमारा URL क्रिएट हो गया। अब इसका फंक्शन हम क्रिएट करेंगे views.py में, तो यहाँ पर उसका फंक्शन भी क्रिएट हो गया। तो ये जो फंक्शन क्रिएट किया है उसका ये जो हमारा फ्रंट एंड है profile.html, उसमें एक फॉर्म टैग हमें दिया हुआ है, तो उसकी हमें मेथड यूज़ करेंगे, पोस्ट मेथड को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और इसका जो एक्शन होगा वो एक्शन होगा ये जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है वो URL प्रोफाइल अपडेट वाला, तो उसकी एक्शन होगी यहाँ पर, ये प्रोफाइल अपडेट वाले फंक्शन पर इसकी एक्शन होगी। तो ये प्रोफाइल, इसको कर दिया पेस्ट। अब ये जेंगो का फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा CSRF टोकन। तो ये CSRF टोकन लिख दिया। अब एक और चीज़ है जो हमें यहाँ पर फॉर्म टैग में यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्म टैग में एक फील्ड है फाइल फील्ड, और इसमें हम इमेज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें इंक टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इंक टाइप इज इक्वल्स टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, तो इसको यूज़ करेंगे, तभी हम ये फाइल फील्ड का यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए ये सारी चीज़ें ये फ्रंट एंड में हो गई। अब आएंगे फिर से बैक एंड में, तो इसके लिए आएंगे views.py में, और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट और रिटर्न रिक्वेस्ट। इसका जो रिटर्न है उसको भी हम रिडायरेक्ट करा देंगे। तो हम रेंडर का यूज़ करेंगे, रेंडर रिक्वेस्ट profile.html। तो ये profile.html आ गई, इसको सेव करेंगे। जब हम यहाँ पर कोई चीज़ को फिल करके, यानी कि मैं अगर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा तब यहाँ से एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी प्रोफाइल अपडेट वाले पेज पर, और वहाँ से हम पोस्ट रिक्वेस्ट को करेंगे गेट। तो उससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो उसका बटन है उसका टाइप सबमिट होना चाहिए, तभी यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर करेंगे अपडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, तो इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। तो एक बार चेक कर लेते हैं, टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, उसकी मेथड पोस्ट, ओके। तो ये वही पेज है, इसलिए हमें यहाँ पर वो मिल रहा है। कोई बात नहीं, उसको आगे फिक्स कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि उसका जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो हमें यहाँ पर गेट करते हैं, आता है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं हम पोस्ट रिक्वेस्ट को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, मेथड इज इक्वल्स टू इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर उसको गेट करेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल पिक इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट, ये जो हमारी प्रोफाइल पिक है वो फाइल फील्ड है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फाइल्स डॉट गेट, और ब्रैकेट में हमें इनपुट का नाम दिया था प्रोफाइल पिक के बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फिर लास्ट नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर लिखेंगे लास्ट नेम, फिर
क्या था, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र नेम। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र नेम। और ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड को भी हमें गेट करना पड़ेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैं इसी को ऊपर से ही इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पर आएगा ईमेल, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब इसको प्रिंट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो हम प्रिंट कराएंगे प्रोफाइल पिक, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इसको हम एक बार कंसोल में प्रिंट करेंगे। तो शायद यहाँ पर तो कुछ दिक्कत आ रही है। तो ये प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल, ओके, अब ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब जो भी चीज़ें ये फील्ड में थी उसको ये जो फील्ड थी हमने सबमिट की, तब यहाँ से एक पोस्ट रिक्वेस्ट गई प्रोफाइल अपडेट पर। तो यहाँ पर हमें कंसोल में वो मिलनी चाहिए, यहाँ पर कंसोल में ये प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है नन, फिर नाम प्रिंट हो रहा है, लास्ट नेम। तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक, तो प्रोफाइल पिक नहीं थी तो इसलिए यहाँ पर आ गया नन। फिर ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये ईमेल आईडी और फिर था यूज़र नेम। तो ये यूज़र नेम भी प्रिंट हो गया। तो पासवर्ड हमने कोई डाला नहीं था, ये ब्लैंक था, इसलिए यहाँ पर भी कुछ नहीं आया। तो मतलब कि हमारी जो 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 चीज़ें थी वह ये वो हमें यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हमें यहाँ पर मिल रही है। तो अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये प्रिंट हमें चेक करना था इसलिए हमने इसको यूज़ किया था। अब यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए मैं पास कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कस्टम यूज़र इज इक्वल्स टू हमारा जो मॉडल था कस्टम यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी। तो यहाँ से हमें यूज़र मिल जाएगा। यहाँ से हम यूज़र की आईडी अपडेट, अगर जेंगो में अपडेट कराना है तो उसकी आईडी होनी चाहिए। जेंगो में अगर आपको कोई डेटा को अपडेट कराना है या डिलीट कराना है तो आपको आईडी चाहिए। तो यहाँ से हमें आईडी मिल गई। अब हम वही आईडी से इसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कस्टम यूज़र, सबसे पहले फर्स्ट नेम को अपडेट कराएंगे। फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, फिर कस्टम यूज़र डॉट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू लास्ट नेम। तो यहाँ पर लास्ट नेम जो भी आईडी होगी उसका जो लास्ट नेम हमने पोस्ट रिक्वेस्ट थ्रू भेजा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर यूज़र नेम, तो कस्टम यूज़र डॉट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू यूज़र नेम। और एक चीज़ थी कि हमने ईमेल और यूज़र नेम को हमें नहीं भेजना, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जो यूज़र नेम होगा वही यहाँ पर रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि यूज़र नेम और ईमेल का यूज़ नहीं करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कमेंट दे दूँगा, अगर इसका यूज़ अगर हमें करना पड़े तो उसका यूज़ हम कर सके। तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हम ये दो चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। अब बारी है पासवर्ड की। तो पासवर्ड हमें तभी अपडेट कराना है जब यहाँ पर कोई आके ये फील्ड जो पासवर्ड फील्ड है वहाँ पर कोई लिखेगा पासवर्ड। अगर कोई पासवर्ड लिख के अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेगा तभी वो पासवर्ड अपडेट होना चाहिए। अगर वो यहाँ पर पासवर्ड की ये जो फील्ड है उसको ब्लैंक रखेगा तो वो पासवर्ड जो पुराना पासवर्ड था वही रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ पासवर्ड
इज इक्वल्स टू नन एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक है तो। यहाँ पर लिखेंगे कस्टम यूज़र डॉट सेट पासवर्ड और इसके अंदर पास करेंगे पासवर्ड को। तो ये पासवर्ड हो गया। अब इस तरीके से हम यहाँ पर हमने जो हमारा प्रोफाइल पिक था उसको हमने यहाँ पर सेव नहीं कराया, तो प्रोफाइल पिक को भी सेव करा देते हैं। प्रोफाइल पिक इज इक्वल्स टू प्रोफाइल पिक, तो ये हमारा प्रोफाइल पिक भी आ गया। अब सिंपल हमें यहाँ करना है, हमारा जो कस्टम यूज़र था उसको हम यहाँ पर करेंगे सेव। तो कस्टम यूज़र डॉट सेव, तो यहाँ पर वो सेव हो जाएगा। और सेव हो जाने के बाद हमें मैसेज भी प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर सक्सेस मैसेज को प्रिंट कराएंगे रिक्वेस्ट, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल योर प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अगर ये प्रोफाइल अपडेट हो जाती है तो ये मैसेज आएगा, एंड प्रोफाइल अपडेट हो जाने के बाद इसको रीडायरेक्ट भी कराएंगे। तो रीडायरेक्ट कराएंगे प्रोफाइल पे। हम अगर वो सेव हो जाता है तो हम उसको रीडायरेक्ट कराएंगे इस यूआरएल पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोफाइल। अगर यहाँ पर हमें हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर अपडेट नहीं होता, तो यहाँ पर भी हम उस यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराएंगे, एरर मैसेज को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, योर प्रोफाइल डज नॉट अपडेटेड। ऐसा करते हैं योर प्रोफाइल अपडेटेड फेल्ड टू अपडेट योर प्रोफाइल। इस तरीके से भी आप मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। failed to update your profile। तो ये फेल हो गया, और ये जो रिटर्न रीडायरेक्ट, और ये रीडायरेक्ट हो जाएगा प्रोफाइल डॉट HTML पर। तो ये सभी चीज़ें सही है। तो चलिए एक बार इसको ट्राई करते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन हमने लिखा है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश, कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पर मैसेज अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने मैसेज का यहाँ पर यूज़ नहीं करवाया हुआ है। तो मैसेज को मैंने एक वीडियो स्पेशल इसके लिए बनाई थी मैसेज फ्रेमवर्क की, तो आप उस वीडियो को देख लेना, वो इसी सीरीज़ का एक पार्ट है। तो हमने लॉगिन पेज पर हमने इसका यूज़ करवाया हुआ है। तो ये रहा वो वाला पार्ट। तो इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, और ये जो हमारा प्रोफाइल डॉट HTML है उसके टॉप में हमें यहाँ पर ये जो प्रोफाइल अपडेट, उसके नीचे हम ये एरर को शो कराएंगे। तो प्रोफाइल अपडेट, और यहाँ पर उसको करेंगे पेस्ट। तो ये जो मैसेज है वो एरर के लिए, और सक्सेस के लिए भी हमें एक मैसेज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे कॉपी और पेस्ट, और एरर की जगह पर लिख देंगे सक्सेस। अब इसको एक बार फिर चेक करेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर हमें मैसेज आ गया योर प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब हम यहाँ पर प्रोफाइल को भी चूज़ करके देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं प्रोफाइल पिक को चूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज को ले लेता हूँ। इमेज ले ली, अपडेट प्रोफाइल, योर प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ऐसा करते हैं, इस व्यूज़ में हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पर ही प्रिंट कराएंगे, प्रिंट प्रोफाइल पिक।
कंटिन्यू। अब यहाँ पर वो कंसोल में हमें मिलना चाहिए, तो यहाँ पर YT5 PNG, यानी कि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट सही जा रही है। अब ये जो प्रोफाइल है तो उसको भी हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो अभी ये जो प्रोफाइल है वो आ रही है हमारी स्टैटिक फोल्डर से, तो अब हम इसको डायनेमिकली लाएंगे। तो ये सारा ये चीज़ हमारी header.html में है, तो यहाँ पर ये इमेज होगी हमारी प्रोफाइल की। तो चलिए उसको भी हम डायनेमिकली लाएंगे। तो यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर से ये लोड हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्लैश और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र डॉट प्रोफाइल पिक। तो हमें ये प्रोफाइल पिक भी मिलनी चाहिए। तो ये हमें प्रोफाइल पिक यहाँ पर मिल रही है, तो इसको कॉपी करके ऊपर की और भी जो प्रोफाइल पिक है वहाँ पर भी इसको पेस्ट करेंगे। तो ये स्टैटिक फोल्डर से आ रही है, तो अब इसको लाएंगे डायनेमिकली। इसको किया रिफ्रेश, कंटिन्यू, तो यहाँ पर वो इमेज आ गई। माय प्रोफाइल में जाके फिर चेंज करेंगे इमेज को। तो इसको किया अपडेट प्रोफाइल, तो यहाँ पर चेंज होना चाहिए, तो रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो आ गई। अगर प्रोफाइल को हम चूज़ नहीं करते और अपडेट करते तो क्या होता है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, ओके, तो ये इमेज चली गई। तो यहाँ पर भी यही दिक्कत आ रही है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। अगर कोई प्रोफाइल पिक को चूज़ नहीं करता और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करता है, अगर कोई यूज़र आता है और उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कोई चेंजेस करना है, पासवर्ड चेंज करना है, तो वो प्रोफाइल पिक को अपडेट नहीं करेगा। वो सिंपली यहाँ पर चेंज करके अपडेट प्रोफाइल करेगा, तो यहाँ पर फिर से इमेज चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम आएंगे views.py में, और ये जो प्रोफाइल पिक है, जो ये हमारा पासवर्ड वाला सेक्शन था, उसी तरह हम प्रोफाइल पिक को भी सेव कराएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर हमें प्रोफाइल पिक लिखना है पासवर्ड की जगह। फिर कस्टम यूज़र प्रोफाइल पिक इज इक्वल्स टू प्रोफाइल पिक, इसको करेंगे कट और यहाँ पर उसको करेंगे पेस्ट। तो वो प्रोफाइल पिक अगर कोई अपडेट करता है तब भी वो चेंज नहीं होगी, जो पुरानी प्रोफाइल पिक होगी वही यहाँ पर आ जाएगी। तो ये प्रोफाइल पिक अपडेट हो गई, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर वो इमेज आ गई। तो एक बार फिर हम चेक करेंगे, मैं कोई और इमेज डाल के देख लेता हूँ। तो इसको किया अपडेट, रिफ्रेश करेंगे फिर से, तो ये प्रोफाइल अपडेट हो गई। अब हम प्रोफाइल पिक को चूज़ नहीं करेंगे, प्रोफाइल पिक को चूज़ किए बिना अपडेट करेंगे। तो अपडेट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया योर प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। रिफ्रेश करेंगे, तब भी वो इमेज चली नहीं गई, वो अब भी यहाँ पर आ रही है। यानी कि ये जो हमारा प्रोफाइल अपडेट वाला सारा काम था वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो यहाँ से हम पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। मैं पासवर्ड को भी चेंज करके आपको बताता हूँ। तो ये जो हमारा सुपर यूज़र है, सुपर यूज़र का पासवर्ड था एडमिन। तो अब मैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 1 से 5 लिख के अपडेट प्रोफाइल, तो इसको करेंगे रिफ्रेश, तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा। यानी कि जो हमारा पासवर्ड था, ओके, तो ये लॉग आउट नहीं हुआ और ये फेल हो गया, फेल टू अपडेट योर प्रोफाइल। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि यह इसमें हमने कंडीशन नहीं लगाई हुई। जिस तरीके से हमने HOD होम में कंडीशन लगाई हुई है, मैं आपको बताता हूँ। HOD व्यूज़, यहाँ पर लॉगिन रिक्वायर्ड है, तो इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। उसको हमने इंपोर्ट कराया हुआ था पहले, अब इसका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी लॉगिन रिक्वायर्ड है और यहाँ पर भी लॉगिन रिक्वायर्ड है। इसको करेंगे सेव। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मैं फिर से लॉगिन पेज पर आ जाऊँगा, क्योंकि अब अभी मैं लॉग आउट हूँ। तो मैंने admin@gmail.com, अगर मैं पुराना पासवर्ड लिखता हूँ तो मुझे एरर मिलेगी कि आपका ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो एडमिन और हमने पासवर्ड करा 1 2 3 4 5, फिर से किया लॉगिन, तो मैं अब यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। तो ये हम यहाँ पर पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं और ये इमेज को भी हम चेंज कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।